हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक दिन सुलेखा के घर पर पड़ोस की मौसी आती है और बोलती है, और सुलेखा, क्या हाल चाल है? तुमने तो सबसे बतियाना ही छोड़ दिया, क्या बात हो गई? क्या बताएं मौसी, मैं तो राजीव की शादी को लेकर भाग दौड़ में लगी हुई हूँ। क्या छोरे का ब्याह भी पक्का कर दिया और तूने मुझे बताया भी नहीं? ये अच्छा ना किया तूने। अरे मौसी, अगर रिश्ता पक्का हो जाता तो बात ही क्या थी। अपने गांव में तो कोई भी लड़की ढंग की है ही नहीं, किसी की शक्ल सूरत नहीं है तो कोई मुंह मांगा दहेज देने को तैयार ही नहीं है। हाँ, सही कह रही है तू। भली चंगी छोरियां को तो जैसे अकाल ही पड़ गया है। मेरी नजर में एक छोरी है, लेकिन रंग थोड़ा फीका है, पर छोरी सरकारी नौकरी करे है। हाँ मौसी, क्यों नहीं। सरकारी नौकरी वाली बहू आएगी घर में तो गांव में मेरा रुतबा बढ़ेगा। तो आप बात आगे बढ़ाइए। सुलेखा के इतना कहने पर मौसी कुछ दिन बाद में सुलेखा को लड़की वालों के घर रिश्ता लेकर जाने को कहती है और उसके अगले दिन ही सुलेखा पति चंदर और बेटे राजीव के साथ लड़की वालों के घर पहुंच जाते हैं, जहां उनका घर देखकर राजीव बोलता है, माँ, इनका घर तो हमसे भी बड़ा है। सही कह रहा है बेटा, सरकारी नौकरी वालों के तो ठाट ही अलग होते हैं। अरे बस भी करो भगवान, हम यहाँ बहू लेने आए हैं, घर नहीं। चलो आगे भी बढ़ो। वो तीनों आकर सोफे पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद लड़की की माँ ललिता आती है और बोलती है, आप लोगों का स्वागत है। आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे बिल्कुल भी नहीं, आपका इतना बड़ा घर है, किसी अंधे को भी दिख जाएगा। इसके कहने का मतलब है बहन जी, कोई परेशानी नहीं हुई। तभी अंजना भी वहाँ आ जाती है, जिसके बाद सब लोग नाश्ता करते हैं। अंजना को साड़ी, चश्मे और चुटिया बनाए देखकर राजीव का मुंह बन जाता है, जिसके बाद वो अपनी माँ से बोलता है, माँ, इस लड़की को देखने आए हैं क्या? ये तो बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं दिखती। अरे बेवकूफ, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है। वो सरकारी नौकरी करती है, एक बार घर में आ जाएगी ना तो हमारी मौज ही मौज होगी। अगर तू नहीं भी कमाएगा ना तो हम बैठकर आराम से खा सकते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर राजीव चुप हो जाता है, जिसके बाद ललिता बोलती है, जी देखिए, मैंने अंजना को अकेले पाला है और ये अपनी मेहनत पर ही आज अपने पैरों पर खड़ी है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इसकी शादी अच्छे घर में धूमधाम से हो। आप चिंता मत कीजिए बहन जी, आपकी बेटी हमारे घर में राज करेगी, राज। और रही बात शादी की, तो वो तो पूरे गाजे बाजे के साथ होगी, देख लेना आप। उसके बाद राजीव और अंजना भी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और कुछ ही दिनों में दोनों की धूमधाम से शादी होती है। अगले दिन ही अंजना की मुंह दिखाई की रस्म के लिए गांव की औरतें सुलेखा के घर आती हैं, जिसमें से एक औरत अंजना को देखकर बोलती है, भगवान झूठ ना बुलवाए काकी, तुम्हारी बहू तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। क्या देखकर छोरे का बियाह कर दिया तुमने? अरे जे भी पूछने की बात है, सारा गांव जानता है। काकी ने तो बस सरकारी नौकरी की बात सुनते ही हाँ कर दी। ये सब सुनकर अंजना को बहुत बुरा लगता है। तभी सुलेखा उनका मुंह बंद करवाने के लिए बोलती है, क्यों री, जब देखो तब तुम दोनों चपड़ चपड़ करती रहती हो। अरे यहाँ काम करने आई हो, फालतू की पंचायत ना जमाओ यहाँ पे। सुलेखा के इतना कहते ही सब चुपचाप रस्म को अदा करके वहाँ से चले जाते हैं, मगर अंजना को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद रात को उसकी सास उसे आवाज लगाकर बोलती है, बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? जी बोलिए मम्मी। मम्मी? अरे तेरी माँ तुझे संस्कार देना भूल गई थी क्या? इतना भी नहीं पता क्या? सास को जी कहकर बुलाते हैं। मैं आगे से ध्यान रखूंगी मम्मी जी। आपको कुछ काम था मुझसे? और क्या, अब तुझे यहाँ बतियाने के लिए तो बुलाऊंगी नहीं। किचन में बहुत सारे बर्तन हैं, जाके साफ कर दे। अंजना बिना कुछ बोले किचन में बर्तन साफ करने लग जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और अंजना ऑफिस के साथ साथ घर का भी सारा काम संभाल लेती है। एक दिन सुबह जब सब नाश्ता कर रहे होते हैं तो राजीव खाना खाकर बोलता है, किसने बनाया है ऐसा वाहियात खाना? खाने में भला कोई इतनी मिर्ची डालता है क्या? अरे ओ नास पीटी, अब तू खाना बनाना भी नहीं जानती क्या? सुबह सुबह मेरे बच्चे का मुंह जला दिया। मम्मी जी, गलती से हो गया। तुम तो रहने ही दो, कोई काम ठीक से नहीं कर सकती तुम।
ये सुनकर अंजना को बहुत दुख होता है। और ऐसे ही एक दिन जब अंजना ऑफिस जा रही होती है तो उसकी सास उसे बोलती है, बहू जरा 5,000 रुपए तो देना। अंजना उसे बिना कुछ बोले ही पैसे दे देती है। और ऐसे ही अगले दिन सुलेखा फिर से उससे कुछ पैसे मांगती है तो अंजना बोलती है, मम्मी जी, कल ही तो मैंने आपको 5,000 रुपए दिए थे, आज फिर आपको पैसे चाहिए, कोई जरूरी काम है क्या? अरे लिए थे तो क्या हुआ, कहीं लेकर भाग तो नहीं जाऊंगी ना। और तू इतना कमाती है, अगर थोड़ा बहुत मुझे दे भी देगी तो क्या घट जाएगा तेरा। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस। अंजना बोल ही रही होती है कि तभी राजीव भी वहाँ आ जाता है और बिना कुछ जाने अंजना से बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ को मना करने की? राजीव जी, आप गलत समझ रहे हैं। राजीव अंजना की बात नहीं सुनता और गुस्से में आकर उस पर हाथ उठा देता है, जिसके बाद अंजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते रोते ऑफिस चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन राजीव और सुलेखा आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे जब से बहू आई है तब से तो मेरी मौज ही मौज हो गई है। मैं तो कहती हूँ कि तू भी नौकरी छोड़ दे, क्या जरूरत है तुझे कमाने की। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, जब वो महारानी अच्छा खासा कमा ही रही है तो मैं क्यों फालतू में घिसूं? उनकी ये बात वहाँ खड़ी अंजना सुन लेती है और खुद से बोलती है, ये इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, पर मैं भी चुप नहीं रहने वाली। इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सरकारी नौकरी करने वाली से शादी करने से क्या क्या हो सकता है। ऐसे ही अब अंजना घर का कोई काम नहीं करती, जिसके लिए राजीव उसे बोलता है, तुम्हें हो क्या गया है अंजना? तुम्हारे होते हुए माँ घर के काम कर रही है, क्यों? क्योंकि मैं जॉब करती हूँ और इतनी पढ़ाई लिखाई मैंने घर का काम करने के लिए तो नहीं की। और वैसे भी मम्मी जी सारा दिन तो निठल्ली ही बैठी रहती हैं, थोड़ा काम कर लेंगी तो क्या दिक्कत है इसमें। ये तुम किस तरह से बात कर रही हो? अब जो खुद कोई काम नहीं करता वो मुझे सिखाएगा कि मैं कैसे बात करूं और कैसे नहीं। अरे मैं तुम्हारे टुकड़ों पर नहीं पल रही जो तुम्हारी हर बात मानूं। अंजना का ऐसा रूप देखकर राजीव कुछ नहीं बोल पाता और ऐसे ही सुलेखा को सारे घर का काम करना पड़ता। अब राजीव भी अंजना के इस बर्ताव से दुखी हो गया था। ऐसे ही एक दिन राजीव अपनी माँ से बोलता है, माँ, हमने क्या सोचा था और क्या हो गया? हमें अंजना के साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए था। सही कह रहा है तू, मुझे भी लगता है कि हमने बहू के साथ अच्छा नहीं किया। वो नौकरी करने के साथ साथ घर का काम भी करती थी, पर कभी भी उफ तक नहीं किया उसने, और हमने उसका और उसके पैसे का बहुत फायदा उठाया है। आप लोगों को दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो बस आप दोनों को सबक सिखाने के लिए ही ये सब किया था। जिसके बाद दोनों अंजना से माफी मांगते हैं और अंजना भी उन्हें माफ कर देती है और सुलेखा भी अब अंजना के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करती। साथ ही साथ राजीव भी उससे इज्जत और प्यार से पेश आता। इसी तरह वो लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।